नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। एमपी के छिंदवाड़ा में मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल हाल के अपने दौरे के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मंदिर में साईं की प्रतिमा देखकर नाराजगी जताई थी और मंदिर प्रबंधन समिति से साईं की मूर्ति को इस मंदिर से हटाने की बात कही थी। इसके बाद मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। वहीं एक समिति के द्वारा लोगों के घरों से भी साईं की मूर्ति या उनके फोटो को हटाकर साईं मंदिर में रखने की मुहिम चलाई जा रही है। इसे लेकर अब साईं भक्तों में नाराजगी है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब भगवान को लेकर के भी इस तरह से खाई बनाई जाएगी? क्या सनातन या हिंदू मंदिरों के अंदर साईं की प्रतिमा या फोटो रखना गलत है? इसी को लेकर करने जा रहे हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं वो बयान संत अविमुक्तेश्वरानंद आनंद का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साईं की प्रतिमा को क्यों रखा गया है मंदिर में और उन्होंने आपत्ति जताई थी। वो पूरा वाक्य क्या था, आप जरा इस बयान के जरिए समझ जाएंगे। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी, जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी, कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी। उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है। जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको? जी, कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब कुछ समितियां भी सामने आई हैं जो कह रहे हैं लोगों से कि सनातन धर्म में साईं जी के लिए जगह नहीं है। जी हां, यही कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने घर में कोई साईं की मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, कुछ भी है, वो निकाल करके साईं मंदिरों को सौंप दीजिए। क्या कह रही है ये संस्था, आइए देखते हैं। के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया है कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया वो उन मूर्तियों को, फोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए। जिन्हें उनकी पूजा करना है वो वहाँ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये पूरा बयान अब बवाल जो है, विवाद का विषय बनता जा रहा है। और साईं भक्त क्या कह रहे हैं छिंदवाड़ा के, ये भी जरा जान लेते हैं। प्रेम का दायरा बढ़ाया जाए। नफरत के बीज बोना बहुत आसान है और हिंदू धर्म को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये पहला पायरी है हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाने की। मूर्ति पूजा हमारी सनातनी परंपरा का अंग है। हमारे सब विद्वान जन जितने हैं वो मूर्ति पूजा को प्रश्रय देते हैं। हमारे यहाँ आराध्य देवता हैं, संत हैं। मध्य प्रदेश की धरती पे तो अनेक संत हैं जिनकी पूजा होती है। श्री दादाजी धूनी वाले, हरिहर बोले भगवान जी, माँ नर्मदा जी, लहरिया बाबा, ये तो भूमि मध्य प्रदेश की पूरी संतों की। और इस मामले पर हमने मध्य प्रदेश के साईं भक्त और सनातन धर्म में यकीन रखने वाले अलग अलग लोगों से बात की। भोपाल में अलग अलग वर्ग को मानने वाले, अलग अलग पंथ को मानने वाले, अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोगों ने क्या कहा है, जरा ये प्रतिक्रियाएं भी देखिए। कोई भी हो, भगवान होते हैं। साईं बाबा हो चाहे कोई भी हो, हम उनको भगवान के रूप में ही मानते हैं। माता मंदिरों में रहना चाहिए। भगवान है वो, तो भगवान के रूप में सबका मालिक एक है। हम लोगों ने तो उनको हिंदू ही समझा है ना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हिंदू ही बन के की है ना, तो हमारे लिए तो ये इम्पॉसिबल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू है वो, हिंदू ही है। बिल्कुल हिंदू है, मंदिरों से नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सबका मालिक एक, नहीं हटाना चाहिए। यहाँ तो नहीं हटाने देंगे, नहीं हटाने देंगे, विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। आज की नहीं, ये बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही साईं बाबा के साथ। तो साईं बाबा कैसे मालिक नहीं? तो हिंदू ही है साईं बाबा। साईं बाबा हिंदू है। और आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस। श्री साईं के संदर्भ में कुछ लोग विरोधाभास टिप्पणी कर रहे हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि साईं तो साक्षात शिव का रूप है, भगवान राम का रूप है और भगवान कृष्ण के मंदिर में वे स्वयं विराजित हैं। शायद मुझे ये लगता है कि यह सब कुछ एक पूर्वाग्रह के अंतर्गत ऐसा कुषड्यंत्र रचा जा रहा है कि श्री साईं के संदर्भ में संदिग्ध बातों को फैलाया जा रहा है। ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करना चाहिए।
कौन किसको मानता है, कौन किसको नहीं मानता है, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। किसी को साईं में श्रद्धा है, किसी को राम में श्रद्धा है, किसी को कृष्ण में श्रद्धा है, किसी को पैगंबर में श्रद्धा है, किसी को ईसा में श्रद्धा है। तो उसे अपनी श्रद्धा का पालन करे, अपने धर्म का पालन और दूसरे धर्मों का सम्मान, यही पद्धति है जीवन जीने की। और इसका पालन मुझे लगता है सबको करना चाहिए, किसी को किसी में बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल आप देखिए क्या है हमारे सवाल। हमारे सवाल जो है आपके सामने है। मंदिरों में साईं की मूर्ति पर आपत्ति, घरों से बाबा की फोटो क्यों हटा दी? साधु संतों को साईं से क्यों नाराजगी? क्या अब मंदिरों में साईं की पूजा नहीं होगी? किसने किया भगवान का बंटवारा? साईं भक्त या साईं विरोधी से अलग क्या कोई नहीं चाह रहा? एमपी में क्यों उठे साईं पर सवाल? क्या भगवान के नाम पर भी बिगड़ेगा माहौल? ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं उनका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृणाल पंत जी जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, बहुत स्वागत आपका। और आज स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। स्वामी जी, आज सबसे पहले आपके पास आता हूं। साईं बाबा को लेकर विवाद कई दिनों से है, लेकिन इस तरह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जहां मंदिरों से मूर्तियां जो हैं वो हटाई जा रही हैं, प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा दूं। जरा वो तस्वीरें दिखा दें जिसमें किस तरह से लोग मंदिरों से मूर्तियों को ले जा रहे हैं, प्रतिमाओं को ले जा रहे हैं निकाल करके, और उन्हें साईं मंदिरों में सौंपा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें देखिए। अब मुझे बताइए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्या आपको ठीक लगता है? क्योंकि आस्था तो किसी के साथ भी जुड़ सकती है। देखिए अभिलाष जी, पहले भी कई बार मुद्दा उठ चुका है और हमारा हिंदू महासभा का बड़ा सीधा सा ये मानना है कि ये जो मानने वाले लोग हैं, साईं की जो पूजा उपासना करते हैं, वो भी अधिकतर देखा जाए तो हिंदू हैं और सनातनी है, मूर्ति की पूजा करते हैं। जो हमारे सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा विशेष है। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई पूजा करता है तो उसकी वो आस्था है, जहाँ भाव है वहीं पे भगवान होता है, निवास करता है। हम किसी को जबरदस्ती कोई नहीं कर सकते। अब रही बात, पूज्य शंकराचार्य जी भी पहले उठाए थे, स्वरूपानंद जी महाराज, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इसको उठाया है। तो अपने स्वेच्छा से अगर जो व्यक्ति अगर जो उस प्रतिमा को साईं मंदिर में ले जाकर रखता है तो चलो वो तो बात समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती किसी की भावना को आहत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे हिंदू है। नहीं तो अगर जो मान लो पता चले कि वो भी एक अलग संप्रदाय बन जाए तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर जिसको जो मानता है कि साईं मुस्लिम थे, तो अब मुस्लिम थे लेकिन मानने वाले तो हिंदू है, उसको तिलक लगाते हैं, भगवा चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, तो आरती तो कोई उसको तो करेगा नहीं। तो इसलिए अब तो स्वाभाविक रूप से कि वो सनातनी के एक और हिंदू के एक आस्था के केंद्र हो चुके हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके अपेक्षा अगर जो हम विरोध करें, उसके अपेक्षा जरूरी है कि जो हमारे मंदिर जहाँ पे लोग पूजा करने तक नहीं जाते, उसके उद्धार की हम काम करें। ऐसे मंदिरों में जहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था हुई है, उसको हम जितना हो सके उत्थान करें, तो क्योंकि उससे सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा। ये बिल्कुल हमें नहीं लगता कि इस तरह से अगर जो जबरदस्ती किसी की प्रति हटाया जाए तो कुछ लोगों को जो हिंदू ही हैं उन्हीं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और उन्हें आप समझाइए, अपने सनातन धर्म को, वेद को, शास्त्र को जितना हो सके उसका पठन पाठन कराइए। चक्रपाणी महाराज जी, लेकिन आपको क्या लगता है मंदिरों में साईं जी की प्रतिमा होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि ऐसा ही भगवा पहनने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी बहुत उनके गुरु शिष्य हैं यहाँ पर। अब ऐसे बड़े धर्मगुरु अगर आकर कहेंगे ये गलत हो रहा है तो फिर दिक्कतें तो होंगी ना, भ्रमित तो होगा ही यहाँ पर भक्त। नहीं, देखिए कट गया आपका लगता है। जी बोलिए सर, बोलिए महाराज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए जहां तक उसकी बात है, आप कह रहे हैं कि रखना चाहिए कि नहीं। देखिए जरूर किसी को प्रतिमा जबरदस्ती रखने का हमारे यहाँ, देखिए हमारे यहाँ शिव भगवान भोले शंकर का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ नहीं रखा है। हमारी जिसमें भगवान भोले शंकर में आस्था है उनकी पूजा करते, सनातन पद्धति जो भगवान राम है उनकी पूजा करते। लेकिन कहीं कोई करता है तो उससे हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर जो मजार पे पूजा करने जाता है उस पे हमें आपत्ति है। कोई जा करके वहां पे वो चादर चढ़ाता है, उससे हमें जरूर आपत्ति। उसको समझाता हूँ कि वहां क्यों जाते हैं भाई, अब आप शिव मंदिर में जाओ, राम मंदिर में जाओ, आरती करो, पूजन करो,
मंदिरों को वो करो, मजबूत करो, लेकिन ये नहीं कि आप कोई वो कर रहा है तो उसकी हम आस्था को खंडित करें। और जी ठीक है सर। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। पंकज जी, ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, कैसे आप इसको देखते हैं? और अगर एक मुहिम जैसे चल रही है विवेकानंद समिति की, जरा तस्वीरें एम्बियंस के साथ थोड़ा सा दिखा दें। हमारे पीसीआर से गुजारिश मैं करूंगा कि कैसे एक बार फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, मूर्तियां हटाई जा रही हैं, प्रतिमा से निकाली जा रही हैं, और एम्बियंस सुनिए। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। ये वो साईं मंदिर है जहां तस्वीरें लेकर पहुंचे ये साईं भक्त हैं। तो ये तस्वीरें हैं। अब मैं आ रहा हूं पंकज जी, मुझे बताइए कि यहां स्थिति ऐसी हो गई है छिंदवाड़ा में कि अगर साईं जी की मूर्ति आप मंदिर में रखे रहते हैं तो आप एंटी सनातनी जैसे कुछ नजर आने लगते हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि साईं की प्रतिमा हो, फोटो हो, कुछ भी है तो उसे ले जाकर के सम्मान पूर्वक, ये अच्छी बात है कि अभी तक सब सम्मान पूर्वक चल रहा है, वो जाकर के साईं भक्तों को दे दीजिए। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए अभिलाष जी, सनातन में एंटी यानी विरोध का शब्द तो आता ही नहीं है जी। हमारे साथ स्वयं चक्रपाणी जी महाराज हैं, कितनी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी कि सनातन यानी सहिष्णुता, और ये वो भारत भूमि, सनातन परंपरा की भारत भूमि है जहाँ से 3 धर्मों का उद्गम हुआ। जैन धर्म का उद्गम हुआ, भगवान बुद्ध हमारी धरती पर हुए, और सिख धर्म का उद्गम हुआ, और बाकी जो धर्म के लोग आए वो सब सनातन परंपरा में समाहित हो गए। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विषयों पर तो जरूर हमको पात्रता और अधिकार अपनी बात करें, पर यदि हम राजनीतिक पक्ष रखना चाहेंगे तो इतना सा है कि संविधान में सबको अपने अपने धर्म की, अपने अपने आराध्य की पूजन का, अर्चना का, स्वतंत्रता का अधिकार है। और साईं बाबा का जैसा आचार्य जी का कि मंदिर है, भाई मंदिर की बात हो रही ना, और मंदिर यानी हिंदू यानी मंदिर यानी सनातन। तो मुझे लगता है कि सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता का, अपने अपने प्रभु की, इष्ट की, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है, 1 कोटि यानी करोड़ की बात की जाती है। तो अलग अलग प्रकार के देवता है, किसी की श्रद्धा किसी देव में ज्यादा है, किसी देव में नहीं है, कहीं अलग अलग भगवानों के रूप स्वरूप आकार प्रकार के मंदिर है। आशय बहुत स्पष्ट है कि जैसा विधि सम्मत व्यवस्था है कि सब अपने अपने धर्म का, अपने अपने आराध्य का, अपनी अपनी पूजन पद्धति का पालन करें, ठीक है, और अपने धर्म के पालन के साथ सब धर्मों का सम्मान करें। यही सनातन परंपरा है। किसी को कष्ट ना हो, क्या कहता है सनातन पर, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, पीड़ा ना पहुंचाए, यही हमारे हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा का सबसे बड़ा भाव है। तो मुझे लगता है कि जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए, शेष धर्मगुरु तय करेंगे। ना तो धर्मगुरु में ही तो 2 मत है ना। मैं आता हूं मृणाल जी के पास। मृणाल जी, जैसे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, लोग उन पे आस्था रखते हैं, ऐसे ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं या शंकराचार्य जी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अब जब एक धर्म में ही साईं बाबा को लेकर के कंफ्यूजन है तो आम भक्त कहां जाए, कैसे समझे कि क्या करें? आप देखिए, ये देखिए शख्स को जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, ये अपने टेबल से फोटो निकाल रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये साईं बाबा की फोटो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग पहुंचे हैं विवेकानंद समिति की और कह रहे हैं कि आप ये फोटो हटा दीजिए। उन्होंने मान ली उनकी बात और फोटो निकाल करके उनके हवाले कर दी। ये देखिए फोटो निकाल करके वो दे रहे हैं, सौंपते हुए भी दिखाते हैं आपको। साईं की फोटो को उन्होंने हटा दिया। ये देखिए फोटो दे दी गई है विवेकानंद समिति के लोगों को, कहा है कि आप इन्हें मंदिरों में दीजिए। ये देखिए भगवा पहने लोग जो हैं, अगर संत साधु संत आपत्ति कर रहे हैं, मंदिर में जाने से इनकार कर दिया उन्होंने कि मैं इस मंदिर में पूजन ही नहीं करूंगा जब तक साईं की मूर्ति नहीं हटेगी, और उनके कहने के बाद साईं की मूर्ति हटा दी गई। तो आखिर अब जनता किस पर, भक्त जो है किस पर भरोसा करें? अभिलाष जी, प्रथमतः राजनीतिक व्यक्तियों के या हमारे जैसे राजनीतिक दलों के लिए कमेंट करने वाला मुद्दा है नहीं। ये अपने अपने तरीके से धर्म में विश्वास और अपने अपने तरीके से धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोगों को अपनी अपनी दृष्टि से देखने का मुद्दा है। इस पूरी घटना में कहीं भी लोगों में कोई विवाद नहीं हुआ है। इस पूरी भी घटना में कहीं विरोधाभास नहीं हुआ है। इस पूरी घटना में जी बोलिए। इस पूरी घटना में कहीं किसी का अपमान नहीं हुआ है, और जो कुछ हो रहा है वो चर्चा के माध्यम से हो रहा है, संवाद के माध्यम से हो रहा है। और अगर साई मूर्ति या साई की प्रतिमा से हटाई भी जा रही है, पूरे सम्मान के साथ किसी और मंदिर में उसको स्थापित किया जाए। तो इसलिए हर चीज को दृष्टि से देखा जाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। अब हिंदुस्तान में बहुत स्पष्ट बात है
कि जो व्यक्ति जिस धर्म को जिस तरीके से मानना चाहे अपने अपने तरीके से उस धर्म को माने, अपने अपने आराध्य का उस दृष्टि से सम्मान करे, पूजन करे और उसी परंपरा अनुसार काम हो रहा है। जहां तक धर्म गुरुओं की बात है तो हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी के समय से धर्म की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने एक परंपरा बनाई है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रथमतः गुरु माने जाते हैं। उन्होंने 4 अलग अलग पीठों की स्थापना की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस पीठ के प्रतिनिधि हैं और उस नाते दंडी स्वामी हैं। बड़े साधु संत जो राजनीति में नहीं रहते, बड़े साधु संत जिन्होंने कभी उन्माद की बात नहीं की, बड़े साधु संत जिन्होंने समाज को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, वो लोग अपनी अपनी दृष्टि से धर्म की व्याख्या करते हैं और उन व्याख्याओं पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार या सामर्थ्य हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमें धर्म के विधि विधानों की उतनी समझ नहीं है। यह धार्मिक क्षेत्र है और बहुत स्पष्ट है कि जब किसी का असम्मान नहीं हो रहा तो आम जनता श्रद्धालु जैसे चाहें, जिसका चाहें उसका पूजन करें, उसका सम्मान करें। राजनीतिक दल इस मसले पे अपने कमेंट दें, यह मुझे उचित नहीं लगता। ठीक है, सुमित पोंडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साईं सच्चरित अभ्यासक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत स्वागत करता हूं आपका, और मैं जानता हूं कि आपके लिए स्थिति कठिन थी आने के लिए, लेकिन फिर भी आप हमारे डिबेट में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित जी आप मुझे बताइए कि यहां पर एक मुहिम है और ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अगर ये एक मुहिम चला करके कहा जाए कि साईं की प्रतिमा को निकाल करके मंदिरों से बाहर कर दीजिए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, साईं की प्रतिमा को मंदिरों से निकालने की मुहिम नई नहीं है, ये तो पहले भी हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि जिनको साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों से निकालनी है वो निकाल दें, लेकिन लोगों के दिलों से साईं बाबा के प्रति जो आस्था है, जो साईं की प्रतिमा उनके मन मंदिर में बसी हुई है, उसको कैसे निकालेंगे? ये अनर्गल बात है। धारयति इति धर्मम, धर्म जो हम धारण करते हैं हमारा धर्म हो जाता है। और इसी के चलते यदि हमारी आस्था साईं बाबा में है, वो हमारे विश्वास का विषय है, तो उन पे विवाद करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता है। जिनको उनमें मानना है उनको माने, जिनको उनको नहीं मानना है वो ना माने। और शिरडी में किलोमीटरों लंबी लगती लाइन भक्तों की रोज इस बात का द्योतक है कि साईं बाबा लोगों के मन मंदिर में बहुत गहरे बैठ चुके हैं। ऐसे अगर विवाद होते हैं तो उनका कोई अर्थ मेरी नजर में नहीं है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो है आजादी कि आपको जिसकी पूजन करनी है, और हो भी रही थी, कई मंदिरों में साईं की मूर्तियां हैं, कई में नहीं है। और एक तरफ होता है कि धर्म को, सनातनी धर्म के नाम पर लोगों को बताना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये जो अथॉरिटी है, आपको लगता है ये अथॉरिटी ठीक है? अगर शंकराचार्य, उनके शिष्य या कोई ऐसे बड़े संत महात्मा बात कहते हैं तो उसे मानना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, धर्म गुरुओं को भी ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं, ये भक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस में आस्था रखता है? क्या लगता है आपको? देखिए अभिलाष जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे परम मित्र हैं, हमारे भाई की तरह है और हमें बड़ा अच्छा संबंध है। लेकिन इस विचार पे, इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद होता है। कारण यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए साईं की पूजा नहीं की जानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्मी के हम सब धर्म गुरुओं का दोष है कहीं ना कहीं कि हमने उनको पहले क्यों नहीं समझाया, पहले हमने क्यों नहीं बताया। और रही बात, हमने राम में, कृष्ण में, शिव में आस्था, आज भी हम जाते हैं मंदिरों को देखते हैं तो आरती के समय उसमें पूरे लोग नहीं उसमें रहते आरती के समय में, बल्कि हम देखते हैं कि आजकल म्यूजिक आता है और वो बज करके 4-5 लोग सिर्फ आरती कर लेते हैं, या जो पुजारी होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं उदासीनता है, जिसके वजह से लोग मन्नतें मांगने के लिए कहीं भी चले जाते, यहाँ तक कि दरगाहों में चले जाते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं। हमारे पास तो इस तरह काफी लोग आते हैं और मैं उसी में काफी प्रयास करता हूँ। लेकिन अब साईं की जब बात आती है, देखो हमारे सनातन धर्म बड़ा उदार है। हम तो कड़-कड़ में परमात्मा को मानते हैं,
हम पत्थरों को पूजा करने वाले, हम पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ पौधों में ईश्वर को देखते हैं, हम सब में ईश्वर को देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर साईं की प्रतिमा वो करके उनको उसमें आस्था है, बाबा वो कह रहा है और वो मंदिर के रूप में वो अगर जो उसको कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर करता है तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। गुरु भी हम जिसको बनाते हैं तो गुरु एक व्यक्ति नहीं तत्व हो जाता है, और उसके लिए कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु तस्मै श्री गुरु, यानी पर ब्रह्म तक की उपाधि दे दी गई है। अब हम कहें कि अरे एक सामान्य सा व्यक्ति वो कैसे पर ब्रह्म हो सकता है भाई, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है भाई? तो कहने का मतलब मानने वाले के है ना, मानने वाले गुरु तो एक तत्व होता है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म सब कुछ मान सकता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भक्त किसी में आस्था रखता है, जब हम जहाँ पे भाव है वहीं पे भगवान होता है, तो ये जरूरी नहीं, और तत्व तो सब एक ही है। तो इसलिए उनकी जब भावना जुड़ी हुई है तो जुड़े। और रही बात सनातन की, तो सनातन का हम प्रचार प्रसार करें, हम ऐसे करें जो वैदिक चीजें हैं उसको हम देने का काम करें, उसको वैदिक ज्ञान देने का काम करें, और अगर जो नहीं दे रहे तो हमारी दोस्त है कहीं हम दोस्त। लेकिन देखिए चक्रपाणी महाराज जी, इस वक्त हमारे डिबेट को कुछ दर्शक देख रहे हैं और आलोक जी सवाल कर रहे हैं, सीधे आपसे कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट देख पा रहा हूं कि आस्था सनातन संस्कृति से ऊपर है क्या? ये वो सवाल करना चाह रहे हैं कि आस्था बड़ी है या सनातन संस्कृति बड़ी है, क्योंकि आस्था को रास्ता सनातन संस्कृति दिखाती है, ये हम सुनते आए हैं। तो जब आस्था भटकती रहे कि किधर जाएं कंफ्यूजन हो, तो उसे सनातन संस्कृति राह दिखाती है, ऐसा कहा जाता है। अब अगर कोई किसी के पास कंफ्यूजन है तो क्या उसे सनातन संस्कृति का रास्ता चुनना चाहिए या उसका दिल जो कहता है वो चुनना चाहिए? बड़ा सवाल है, बताइए चक्रपाणी महाराज जी। नहीं, हम देखिए, हम अगर जो राम की उपासना करें या कृष्ण की उपासना करें या शिव की उपासना करें या हम गुरु तत्व को माने, मूल तत्व में एक ही में जाता है। हमारी आस्था निर्भर करती है। आस्था मूल चीजें है, जहाँ पे मैं पहले ही कहा कि जहाँ पे हमारा शास्त्र कहता है कि जहाँ पे आपका भाव है, जहाँ पे भाव अगर गुरु में ही लीन हो गया, गुरु तो एक आप देखने में तो साधारण लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। आप चाहे जी। ठीक है सर, मैं आता हूं मृणाल जी के पास। मृणाल जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के विषयों को लेकर के एक बैठ करके सामंजस्य बना लेना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, इसे व्यक्ति विशेष पर छोड़ दो, जिसको जो मानना है माने, अगर कोई मुहिम चलाता है वो भी स्वतंत्र है, कोई विरोध इसका करता है वो भी स्वतंत्र है, कोई स्वीकार करता है वो भी स्वतंत्र है, क्या करें क्या इसका? हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपने अपने मत के अनुरूप अपने अपने धर्म और अपनी अपनी आस्था करने की पूरी आजादी है। इस आजादी पर किसी तरह का आक्षेप कहीं से नहीं किया जा सकता। बस मैं इतना सा सुधार करना चाहूंगा कि इस घटना को विवाद की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसको इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि साईं की मूर्ति कहीं से हटाई गई है। इसको ऐसा समझाना चाहिए कि एक जगह से प्रतिस्थापित कर दूसरी जगह उसी सम्मान से प्रतिस्थापित की जा रही है। इसको विवाद का शक्ल देना भी मेरे ख्याल में उतना ही अनुचित है जितना इस विवाद को आगे बढ़ाना। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं की मंशा भी ऐसी नहीं रही है। उनकी मंशा संभवतः केवल इतनी ही रही है कि अगर कोई राम मंदिर है तो राम मंदिर कहलाए, कृष्ण मंदिर है तो कृष्ण मंदिर कहलाए, और उतनी ही आस्था और उतने ही सम्मान और उतनी निष्ठा से अगर कोई साईं मंदिर है तो साईं मंदिर कहलाए। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि राम मंदिर में जाके भगवान राम का दर्शन करें और साईं मंदिर में जाके भगवान श्री साईं का दर्शन करें, दोनों की स्तुति करें, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि ये विवाद धीरे धीरे, देखिए विवाद जिसको कहने से सही बात है, लेकिन ये मुद्दा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और कई बार ये होता है कि जब हम किसी मुद्दे को, किसी विषय को ज्यादा नजरअंदाज करते हैं तो आगे उसका बड़ा विभत्स रूप हमको देखने को मिलता है, जो हमारे समाज के लिए हितकर नहीं होता। तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ जगह पर हमें प्रबुद्ध लोगों को आगे आके इसे गर्म करने की जगह ठंडा करना चाहिए? ठीक है पंकज जी आप बताइए सर, क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है? क्योंकि अब जब छिंदवाड़ा में ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आपत्ति जताई थी एक मंदिर के लिए, उसके बाद वहां पर अब ये मुहिम चली है और कई मंदिरों से प्रतिमाएं, मूर्तियां हटा करके साईं मंदिर को सौंप दी गई। अब जाहिर सी बात है कि ये चीजें और फैलेंगी, तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए अभिलाष जी, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर किसी प्रकार के और की विवाद बढ़ने की संभावना। एक बहुत परिपक्व और व्यापक समाज है हमारा सनातन समाज, जिसको हम कहते हैं, और बरसों से यहाँ श्रद्धा के आधार पर, आस्था के आधार पर हमने धार्मिक स्वतंत्रता दी कि आप अपने धर्म का, अपने आराध्य का, अपने देव का, अपनी देवता का, अपने गुरु का, अपने धर्म का, अपने मत का चयन कर सके, और ये संविधान सम्मत है। तो जो व्यवस्था विधि सम्मत है, जो व्यवस्था संविधान सम्मत है, जिसकी स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान देता है, तो उस संविधान में किसी प्रकार से धर्म के आधार पर, पूजन पद्धति के आधार पर, आराध्य के आधार पर, देव के आधार पर, देवी के आधार पर
विवाद की स्थिति बननी नहीं चाहिए, और मैं नहीं मानता कि ये हमारा समाज अभी इतना अपरिपक्व है कि इस विषय पर और आगे बातचीत होगी। और सब सुधीजन है, सब जानते हैं। और जो विषय सामने आ रहा है कि उन्होंने बाबा की मूर्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया है, साईं मंदिर में स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं और किसी प्रकार के विवाद की संभावना है। ठीक है सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहना कि या तो आप सनातन धर्म में यकीन रखने वाले हैं या साईं में यकीन रखने वाले हैं, साईं भक्त हैं, ये अपने आप में आपको लगता नहीं कि थोड़ा आपत्तिजनक हो जाता है? अगर मेरी आस्था दोनों में है तो बीच वाले के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, या तो आप लेफ्ट आइए या राइट आइए। ये जो स्थिति है कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, देखिए मुझे ये बताइए, इसमें ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि आप साईं को मानते तो आप सनातनी नहीं हैं? मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो जन्म से वैष्णव हूँ, और मैं कृष्ण, हमारे यहाँ सवेरे उठ करके घर से बाहर जाते समय, घर के अंदर आते समय हम लोग सब जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। लेकिन अगर बाबा में मेरी आस्था है, अगर मैं उनको गुरु के रूप में, संत के रूप में, आराध्य के रूप में पूजता हूँ, तो इसमें सनातन का हम विच्छेद कहाँ से कर दे रहे हैं? सनातनी का अर्थ तो ये है कि वो ईश्वर तक पहुंचे। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो जीवन पंथ है। हिंदुइज्म हो गया, इस्लामिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, पारसी लोग हो गए, ये सब का अंत एक ही है, सबके रास्ते अलग अलग हैं, और इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं। और ये सारे ही धर्म सनातन धर्म के अंश लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। सनातन क्या है? हिंदू सनातनी है उतने ही। अगर हम, जो किसी धर्म की किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि चोरी करना अच्छी बात है, किसी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना अच्छी बात है। सभी धार्मिक किताबें अच्छा सिखाती हैं। साईं बाबा ने भी सदा यही अच्छा सिखाया है, सबका मालिक एक उन्होंने कहा है। तो साईं बाबा ने कहीं सनातन को हिंसात्मक रूप से कोई प्रहार उस पर कभी नहीं किया है। साईं बाबा तो हिंदू पद्धति से भी उसी तरह जीते थे जिस तरह वो इस्लामिज्म के कुछ सिद्धांत उनकी जीवनचर्या में दिखते थे। और यही वजह विवाद की भी है। और एक बार जाते जाते जरा मैं गुजारिश करूंगा पीसीआर से कि वो जो पहला बयान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का है वो जरा चला दें, ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि हम ये डिबेट बेवजह नहीं कर रहे हैं। ये डिबेट किस लिए हुआ है? क्योंकि एक बड़े संत ने मंदिर में जाने के बाद कदम पीछे खींच लिए, ये कहते हुए कि इसमें साईं की मूर्ति है, मैं कदम नहीं रख सकता, और कहा कि इन्हें हटाइए तभी मैं मंदिर में आऊंगा। जरा वो बाइट और वो बयान जरा आप सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है जी। उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको जी? कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। तो अगर आपको साईं बाबा की स्थापना और पूजा करनी है तो श्री राम की और कृष्ण की जरूरत क्या है? यह दीवार संतों के द्वारा उठाई गई है, क्या यह सनातनी परंपरा के लिए जरूरी है, या आपको लगता है कि यहां शायद कुछ ज्यादा ही भावनात्मक हो गए और भावनाओं में बह गए अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर? एक संत होते तो शायद ये डिबेट ना होता। लगातार ये मांग की जा रही है और ये बढ़ती जा रही है। फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा पंकज जी का, मृणाल जी का, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का और सुमित पोंडा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।